भारत ने पहला वनडे जीतकर सिर्फ 1-0 की बढ़त, लेकिन दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पलटवार करके सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। लेकिन जब तीसरे वनडे से पहले टीम इंडिया ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो हर भारतीय फैन का दिल धड़क उठा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने दूसरे मैच में मिली हार के बाद दो बड़े बदलाव का फैसला किया, एक ओपनिंग में और एक गेंदबाजी विभाग में। पहला बड़ा बदलाव है रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी। रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर और पावर प्ले के मास्टर माने जाते हैं, तीसरे और निर्णायक मुकाबले से पहले उन्हें आराम दिया गया। ये कोई फॉर्म का मुद्दा नहीं है और ना ही फिटनेस की चिंता, बल्कि ये वर्कलोड मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। आईसीसी टूर्नामेंट और लगातार क्रिकेट की मांगों को देखते हुए टीम ने ये समझदारी भरा फैसला लिया। रोहित शर्मा के बदले ओपनिंग में आए युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल। यशस्वी सिर्फ रोहित का बैकअप नहीं है, बल्कि वो अपने खेल में विस्फोटक है। यशस्वी पावर प्ले के पहले 10 ओवरों में ही कीवी गेंदबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। उनके स्ट्राइक रेट, आक्रामक शॉट्स और फियरलेस माइंडसेट भारत को पावर प्ले में नई दिशा दे सकते हैं। शुभमन गिल के अनुभव और कंट्रोल के साथ यशस्वी का आक्रामक खेल टीम के लिए टॉप एंड की नई ताकत बन गया है। दूसरा बड़ा बदलाव है गेंदबाजी विभाग में। पहले और दूसरे वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी में अच्छा योगदान दिया, लेकिन जो डेथ ओवर्स में चाहिए था वो कंट्रोल नहीं दे पाए। इसलिए टीम ने अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया। अर्शदीप सिंह को शामिल करना सिर्फ एक खिलाड़ी बदलने का फैसला नहीं था, बल्कि ये टीम इंडिया की सोच बदलने वाला निर्णय था। वो 3 रोल निभा सकते हैं: पावर प्ले में स्विंग, डेथ ओवर्स में यॉर्कर और फील्डिंग में एनर्जी बूस्टर। इस बदलाव का सीधा मतलब है कि अंतिम के 10 ओवरों में मैच फिनिश करने की क्षमता। अर्शदीप के जुड़ने से तीसरे मैच में टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट और मजबूत हो गई है। तीसरे वनडे की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ संतुलन नहीं, बल्कि खतरनाक कॉम्बिनेशन है। पावर प्ले में यशस्वी और गिल की जोड़ी कीवियों के लिए नाइटमेयर। मिडिल ऑर्डर में कोहली और श्रेयस की पकड़ और अनुभव। डेथ ओवर्स में केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी की फिनिशिंग। स्पिन और पेस का सही संतुलन, कुलदीप, रविंद्र, मोहम्मद और अर्शदीप। इस बदलाव ने क्रिकेट फैंस, एक्सपर्ट्स और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में हलचल मचा दी। एक तरफ जहां लोग सोच रहे थे कि हार के बाद टीम सेफ खेलेगी, वहीं टीम इंडिया ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। अब सवाल ये नहीं है कि भारत जीतेगा या नहीं, सवाल ये है कि कैसे जीतेगा और किस खिलाड़ी की पारी मैच की दिशा तय करेगी। टीम इंडिया का दूसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि योजना, रणनीति और भविष्य की टीम की दिशा दिखाने वाला इम्तिहान था। शुभमन गिल की कप्तानी में ये प्लेइंग 11 बनाते ही एक बात तो साफ हो गई कि भारत ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच अपनाई है। ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल का इंक्लूजन सिर्फ एक खिलाड़ी बदलने का निर्णय नहीं है, ये पावर प्ले में दबाव बनाने की योजना का हिस्सा है। कीवियों के लिए पहले 10 ओवर हमेशा चुनौतीपूर्ण रहते हैं, लेकिन यशस्वी की अनप्रेडिक्टेबल बल्लेबाजी ने उनका पूरा गेम प्लान पलट सकती है। यशस्वी ने अनुभव से सीखा कि संयम जरूरी है, लेकिन अब उनका खेल फर्स्ट बॉल से ही हमला करने वाला बन चुका है। कवर ड्राइव, पुल शॉट और अगर लाइन बिगड़ी तो सीधा स्टैंड्स में। इससे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को नई लेंथ्स और एंगल्स अपनाने पड़ सकते हैं। शुरुआती ओवर्स में केवल बाउंड्रीज ही नहीं, सिंगल्स और डबल्स में भी उनका अग्रेसिव अप्रोच विपक्ष को कंफ्यूज करता है। कागजों पर देखें तो यशस्वी और शुभमन गिल की जोड़ी परफेक्ट कॉम्बो है। गिल अनुभव और एंकर रोल निभाते हैं, तो वहीं यशस्वी लगातार रन बनाने और मैच का मोमेंटम बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर यशस्वी अर्ली आउट हो जाते हैं तो गिल इनिंग संभाल सकते हैं, और अगर वो रन बनाते हैं तो मैच पहले 25 ओवर में इंडिया के कंट्रोल में आ सकता है। उनके साथ मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी का शामिल होना टीम को मैच फिनिशिंग एबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में मजबूती देता है। नीतीश को शामिल करने के 3 मुख्य कारण हैं: पावर हिटर, सिक्स्थ बॉलर और फील्डिंग एनर्जी बूस्टर। नीतीश सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग का खिलाड़ी नहीं है, वो मैच का इम्बैलेंस बदल सकते हैं और 10वें ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बैटिंग स्टाइल एग्रेसिव और कैलकुलेटेड है। वो सिर्फ 15-20 बॉल्स में 30-40 रन बना सकते हैं। इससे डेथ ओवर्स में इंडिया का फिनिशिंग पावर काफी बढ़ गया। अब अगर टॉप और मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करे तो नीतीश इनिंग्स को संभाल सकते हैं और मैच को जल्दी खत्म कर सकते हैं। पहले 10 ओवर इंडिया के लिए अब सिर्फ स्कोरिंग नहीं, बल्कि प्रेशर बिल्ड करने का समय है। यशस्वी का अग्रेसिव स्टार्ट, शुभमन गिल का कंट्रोल और एंकर रोल, विराट कोहली रेडी टू एक्सेलरेट मिड ओवर्स, इस कॉम्बिनेशन से न्यूजीलैंड के ऊपर शुरुआत में दबाव बनता है। दूसरे वनडे में जहां कीवी बॉलर्स ने प्रेडिक्टेबिलिटी एक्सप्लॉइट की थी, अब उनका बॉलिंग प्लान डिसरप्ट हो गया। न्यूजीलैंड को फील्ड प्लेसमेंट्स, बॉलिंग लेंस और एंगल्स तुरंत एडजस्ट करने पड़ते हैं। टीम इंडिया के पास मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का एक्सपीरियंस, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन और पार्टनरशिप्स बनाना। लोअर ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी और केएल राहुल के साथ फिनिशर रोल। ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, मिडिल ओवर्स में स्पिन कंट्रोल और अग्रेसिव रनिंग।
डेथ ओवर्स में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा कॉम्बिनेशन के साथ वेरिएशंस, यॉर्कर्स और बाउंसर्स। इस तरह हर फेज में टीम के पास नए हथियार तैयार हैं। कोई भी फेज कमजोर नहीं है। अग्रेसिव स्टार्ट, कंट्रोल्ड मिडल और एक्सप्लोसिव फिनिश, ये भारत की विनिंग फॉर्मूला है। तो कीवियों के लिए ये बदलाव बड़ा झटका है। पहले 10 ओवर में अगर विकेट गिरते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। मिड ओवर्स में कोहली और श्रेयस का कंट्रोल उन्हें पार्टनरशिप्स बनाने नहीं देगा। डेथ ओवर्स में नीतीश और राहुल की फिनिशिंग स्किल्स के सामने कीवी बॉलर्स की प्लानिंग कोलैप्स हो सकती है। इस सब का सीधा असर मैच की टेम्पो और मोमेंटम पर पड़ता है। टीम इंडिया ने सिर्फ प्लेयर्स चेंज नहीं किए बल्कि गेम अप्रोच ही बदल दी। शुभमन गिल ने पहले वनडे में 56 रन और दूसरे मैच में भी 56 रन की कप्तानी पारी खेलकर टीम को स्थिरता दी। इसलिए तीसरे वनडे में उनका रोल और भी महत्वपूर्ण है। गिल का एंकर रोल ये सुनिश्चित करता है कि अगर यशस्वी जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम की इनिंग संभल जाए। पावर प्ले के एग्रेसिव अप्रोच में भी कोई भी रिस्क बिना कवर ना रहे। गिल की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी न्यूजीलैंड के बॉलर्स के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं होती, जिससे कीवी बॉलर्स दबाव में आ जाते हैं। पहले 5 ओवर में शुभमन गिल टीम को जो स्टार्ट देते हैं, इससे टीम इंडिया का पावर प्ले में और भी मजबूत दिखती है और इसी वजह से गिल न्यूजीलैंड के लिए नाइटमेयर है। तो वहीं उनके साथ ही यशस्वी की पहली गेंद से आक्रामकता न्यूजीलैंड के बॉलिंग प्लान को उलट देती है। उनके शॉट्स, कवर ड्राइव, पुल और स्ट्रेट हिट्स पहले 10 ओवर्स में कीवी फील्डिंग और बॉलिंग को स्ट्रेस में डालते हैं। अपोनेंट बॉलर्स लेंथ और लाइन एडजस्ट करने में गलती करेंगे, एक्स्ट्रा रन्स प्रेशर बिल्ड करेंगे और अगर यशस्वी ने 50-60 रन बनाए तो गिल एंकर करते हुए इनिंग्स को 120-130 तक ले जा सकते हैं। कोहली का एक्सपीरियंस सेकंड इनिंग्स में क्रूशल होता है। अगर अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो कोहली स्टेबलाइज करता है। उनकी स्ट्राइक रोटेशन, शॉट सिलेक्शन और कैलकुलेशन मिडिल ओवर्स में प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करती है। 15-20 ओवर में न्यूजीलैंड स्पिन के साथ मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज चाहते हैं और उसी टाइम कोहली पार्टनरशिप्स बचाता है और स्कोरिंग रेट मेंटेन करता है। श्रेयस अय्यर का रोल मिड ओवर्स में स्कोरिंग रेट एक्सेलरेट करना है। कोहली और श्रेयस की जोड़ी कीवियों के लिए पार्टनरशिप प्रेशर बनाती है। अगर 25-30 ओवर में कोई विकेट गिरता है तो श्रेयस का एग्रेसिव बैटिंग न्यूजीलैंड के फील्ड प्लेसमेंट्स और बोलर्स प्लान्स तोड़ देता है। शॉर्ट बाउंड्रीज पर हाई रिस्क शॉट्स एग्जीक्यूट करके स्कोरिंग रेट को बूस्ट करता है। तो वहीं केएल राहुल का कॉम्बो टीम के लिए फ्लेक्सिबल है। वो मिडिल ओवर्स में एंकर बन सकते हैं या डेथ ओवर्स में फिनिशर रोल निभा सकते हैं। अगर इनिंग्स एग्रेसिव स्टार्ट से स्लो हो जाए तो राहुल पेस सेट करता है। अगर फाइनल ओवर्स में इंडिया लीड चेस कर रहे हैं तो राहुल गेम फिनिशिंग स्किल्स दिखाते हैं। नंबर 6 पर नीतीश का इंक्लूजन सबसे बड़ा टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक है। उनकी लो ऑर्डर पावर हिटिंग और 6th बॉलिंग ऑप्शन न्यूजीलैंड के लिए नाइटमेयर है। अगर विकेट्स गिरते हैं तो नीतीश इनिंग्स रेस्क्यू कर सकते हैं। 15-20 बॉल्स में 30-40 रन बनाने की क्षमता फाइनल 10 ओवर्स में मैच बदल सकती है। बॉलर्स फटीग और फील्डिंग प्रेशर इंक्रीज करता है। 45वें ओवर के बाद में नीतीश 15 गेंदों में 35 रन बनाता है, जो न्यूजीलैंड का मोमेंटम तोड़ता है और इंडिया को जीत के करीब पहुंचाता है। 7 पर जडेजा, जिनके पास बॉल कंट्रोल और फील्डिंग का जिम्मा है। मिडिल ओवर्स में स्पिन कंट्रोल करना और रन रेट रिस्ट्रिक्ट करना। लोअर ऑर्डर में बैटिंग में फिनिशिंग सपोर्ट और फील्डिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी और एजिलिटी। नंबर 8 पर हर्षित राणा टीम को नई पेस ऑप्शन देते हैं। 20-30 ओवर्स में स्विंग और बाउंस से कीवी बैट्समैन प्रेशर में आ सकते हैं। राणा अगर विकेट्स अर्ली लेते हैं तो मैच इंडिया कंट्रोल में आ सकता है। नंबर 9 पर कुलदीप की स्पिन बॉलिंग मिडिल ओवर्स में कीवी बैट्समैन की स्कोरिंग रिदम तोड़ देती है। यॉर्कर या दूसरा वेरिएशन मिडिल ओवर्स में बैट्समैन का कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब करता है। कुलदीप अगर विकेट लेते हैं तो मैच इजीली इंडिया के कंट्रोल में आ सकता है। 10 पर सिराज ओपनिंग में फास्ट बॉलिंग अटैक से लीड करते हैं। इनिशियल ओवर्स में विकेट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। साथ ही डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स और वेरिएशंस का मिश्रण दिखाते हैं। लास्ट में नंबर 11 पर अर्शदीप, जो डेथ ओवर्स में वेरिएशंस और स्पीड के साथ रन रेट कंट्रोल करते हैं। यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स फाइनल 5 ओवर्स में क्रूशल होते हैं। अगर नीतीश और राहुल फिनिश नहीं कर पाए तो अर्शदीप रिस्ट्रिक्ट करता है। इस प्लेइंग 11 का मतलब सिर्फ खिलाड़ी बदलना नहीं है, बल्कि ये नई थिंकिंग और एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है। पावर प्ले में यशस्वी और गिल की जोड़ी, मिड ओवर्स में कोहली, श्रेयस और जडेजा की कंट्रोल, डेथ ओवर्स में नीतीश, राहुल और अर्शदीप का फिनिशिंग कॉम्बो। हर फेज में इंडिया के पास टैक्टिकल एज है। न्यूजीलैंड के लिए ये लाइनअप डिस्टर्ब करने वाला है। हर डिसीजन, हर ओवर और हर बॉल पर प्लानिंग क्रूशल है। अब ये तीसरा और इस सीरीज के निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड के पास मोमेंटम और इंडिया के पास प्रेशर, लेकिन टीम इंडिया के पास है लोअर मिडिल और डेथ ओवर्स का मास्टर प्लान।
फिनिशिंग फेज में नीतीश कुमार रेड्डी एक्सप्लोसिव फिनिशर 40वें ओवर से आए, शॉर्ट बाउंड्री और फुल लेंथ बॉल्स पर अटैकिंग। आखिरी के 10 ओवर में 35-40 रन्स बना सकते हैं, जिससे डेथ ओवर्स में कीवी बॉलर का कंट्रोल कोलैप्स हो सकता है। केएल राहुल अगर विकेट्स गिरे तो एंकर रोल, अगर रन्स बन रहे तो पावर हिटिंग। अर्शदीप सिंह प्लस मोहम्मद सिराज प्लस हर्षित राणा, यॉर्कर्स, स्लोअर बॉल्स एंड बाउंसर्स वेरिएशंस। लास्ट के 5 ओवर्स में टीम के लिए 45-50 रन्स बचा सकते हैं। लास्ट 10 ओवर्स में इंडिया 45-50 रन जोड़ती है तो इंडिया के लिए मैच फास्ट पेस्ड और न्यूजीलैंड के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। नीतीश और राहुल फिनिशिंग एज लीथल, जो टीम के लिए की टर्निंग पॉइंट्स बन सकते हैं। यशस्वी अर्ली अग्रेसिव स्टार्ट देते हैं तो कीवी प्लान ब्रोकन। अगर कोहली और श्रेयस की पार्टनरशिप बनती है तो मिड ओवर्स में स्कोरिंग मोमेंटम मेंटेन्ड हो सकता है। नीतीश मैच को डिसाइडेड कर सकते हैं विद इन 45 ओवर्स में। टीम के पास है डेथ बॉलिंग वेरिएशंस, जिससे कीवी का कमबैक ब्लॉक्ड हो चुका है। इससे न्यूजीलैंड के ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा। पहली 10 ओवर में टीम इंडिया को अग्रेशन देख के कीवी की पूरी टीम पैनिक हो सकती है। मिड ओवर्स में पार्टनरशिप्स डिसरप्ट, प्रेशर ग्रो, डेथ ओवर्स में फिनिशिंग कॉम्बो देखकर कीवी का मोराल डाउन हो गया है। इंडिया ने सिर्फ स्किल नहीं दिखाई, बल्कि स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और मेंटल टफनेस भी डेमोन्स्ट्रेट किया। इस हाइपोथेटिकल मैच सिनेरियो से ये तो साफ है कि हर खिलाड़ी का रोल क्रिटिकल। अग्रेसिव अप्रोच प्लस कंट्रोल्ड मिडिल ओवर्स प्लस एक्सप्लोसिव फिनिशिंग इज इक्वल टू विनिंग फॉर्मूला। प्लेइंग 11 का बदलाव सिर्फ पर्सनल चेंज नहीं, बल्कि गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी है। इंडिया ने अपने नए सेटअप के साथ एक क्लियर संदेश दिया कि अभी के टाइम पर हम केवल मैच नहीं जीत रहे, अभी तो हम हर फेज में डोमिनेंस दिखा रहे हैं। और ये बदलाव टीम इंडिया की लॉन्ग टर्म विजन का ही एक हिस्सा है। देखा जाए तो इस प्लेइंग 11 में 2 बड़े संदेश छिपे हैं: शॉर्ट टर्म अग्रेशन प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यशस्वी, नीतीश, गिल और राहुल, ये सभी खिलाड़ी हर फेज में डोमिनेंस, फ्यूचर टूर्नामेंट्स और सीरीज में डेप्थ बिल्ड करते हैं। रोहित शर्मा को आराम देना और वॉशिंगटन सुंदर के बदले नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल करना ये दिखाता है कि टीम फिनिशिंग पावर को बढ़ाना चाहती है। फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशंस, टॉप, मिडिल और लोअर ऑर्डर बैलेंस, 4 फुल टाइम बॉलर्स प्लस 1 स्पिन प्लस 1 मीडियम पेसर ऑलराउंडर, ये मल्टीपल ऑप्शंस टीम को हर फेज में मजबूती देता है। इस बदलाव से फैंस और मीडिया का रिएक्शन भी जबरदस्त रहा है। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई है रोहित के आउट होने और यशस्वी के इन होने पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रैटेजी अग्रेसिव प्लस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला अप्रोच है। इससे टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, जिससे खिलाड़ी मोटिवेट होंगे। हर खिलाड़ी अकाउंटेबल, हर ओवर स्ट्रेटेजिक और हर बॉल इंपैक्टफुल होगा। नई प्लेइंग 11 ने सिर्फ जीत दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया की स्ट्रैटेजी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग भी दिखाई देती है। यशस्वी और नीतीश के परफॉर्मेंसेस ने साबित किया कि बोल्ड मूव्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं। अग्रेशन प्लस एक्सपीरियंस प्लस फिनिशिंग पावर इक्वल्स विनिंग फॉर्मूला। रोहित शर्मा की जगह यशस्वी जायसवाल और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिला। उन्होंने सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बदला, बल्कि पूरे मैच का टेम्पो और अप्रोच बदल दिया। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर से आक्रामक बल्लेबाजी दिखाकर न्यूजीलैंड की रणनीति पूरी तरह से बदल दी। शुभमन गिल ने एंकर की भूमिका निभाई और स्ट्राइक रोटेशन के माध्यम से टीम को स्टेबल रखा। पहले 10 ओवर का अग्रेसिव स्टार्ट मैच की दिशा तय करने में मददगार साबित हुआ। कीवी बॉलर्स को फील्ड और लाइन बदलने पर मजबूर होना पड़ा। टीम इंडिया ने मोमेंटम पहले से ही अपने पक्ष में कर लिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने पार्टनरशिप्स बिल्ड करके स्कोरिंग रेट मेंटेन किया। रविंद्र जडेजा ने स्पिन कंट्रोल के साथ साथ लोअर ऑर्डर में सपोर्ट दिया, जिससे न्यूजीलैंड को स्कोरिंग रिदम बनाने का मौका नहीं मिला और इंडिया का मिड इनिंग्स प्रेशर कंट्रोल में रहा। नीतीश कुमार रेड्डी और केएल राहुल ने लास्ट 10 ओवर्स में मैच फिनिशिंग स्किल्स दिखाई। नीतीश की अग्रेसिव बैटिंग और फिनिशिंग एबिलिटी ने मैच को पहले 50 ओवर्स में ही क्लिंच किया। अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ने डेथ ओवर्स में वेरिएशंस और यॉर्कर्स से रन्स कंट्रोल किए, जिसने कीवी टीम का कमबैक रोक दिया। इंडिया ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट की। शॉर्ट टर्म जीत के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत युवा खिलाड़ियों को मौका देना, वर्कलोड मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल ऑप्शंस हर फेज में मौजूद है। फिर चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, मिड ऑर्डर हो, लोअर ऑर्डर हो या बॉलिंग, हर खिलाड़ी अकाउंटेबल है, हर ओवर और हर गेंद पर योजना है। फैंस के बीच डिबेट हुआ कि रोहित शर्मा को क्यों बाहर किया गया, लेकिन यशस्वी और नीतीश के प्रदर्शन ने सभी को विश्वास दिलाया। एक्सपर्ट्स के द्वारा टीम इंडिया की बोल्ड स्ट्रैटेजी की तारीफ हुई। मीडिया ने अग्रेसिव अप्रोच और यूथ इंक्लूजन को हाईलाइट किया गया। दूसरा वनडे इंडिया के लिए सिर्फ हार नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और फ्यूचर प्लानिंग लेकर आया। टीम के नए सेटअप ने दिखाया कि इंडिया अग्रेसिव, कैलकुलेटेड और फिनिशिंग पावर के साथ मैच खेलती है। फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट्स और बायलैटरल सीरीज में ये फ्लेक्सिबल अप्रोच और प्लेयर डेप्थ काम आएगा। इंडिया ने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। प्लेइंग 11 में बदलाव सिर्फ नाम्स का नहीं, बल्कि गेम चेंजिंग अप्रोच का संकेत है। फैंस, मीडिया और एनालिस्ट्स ने इस बोल्ड मूव को पॉजिटिवली लिया।
टीम का नया सेटअप भविष्य की सक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार है। टीम इंडिया अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि हर मैच में डोमिनेंस और रणनीति दिखाकर अपनी शक्ति और डेप्थ साबित कर रही है।